हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए भारत का भूगोल कवर कराएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और अभी जो लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुआ है शिक्षक भर्ती का TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और TRE री एग्ज़ाम जो थर्ड हुआ है उन सभी को इसमें कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, गोमती, यमुना, गोदावरी। तो बताइए दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है, आगरा स्थित है, मथुरा स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? मेघालय में, मिजोरम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो बताइए लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेप्चा और भूटिया जनजाति जो होती हैं वो सिक्किम में निवास करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके पहले आप लोग जान लीजिए मेघालय में पूछता है तो मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, मिक्की, निंजा ये सब कहाँ पे निवास करती हैं? मेघालय में करती हैं। और मिजोरम में पूछता है एक क्वेश्चन तो वहाँ पे डम्फा जनजाति निवास करती है, इससे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किससे प्रभावित किया है? गन्ने की फसल को, गेहूं की फसल को, धान की फसल को, सब्जी की फसल को। तो बताइए भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किससे प्रभावित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गेहूं की फसल को। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट है। पूछता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1966 से 1967 में हुई थी। अब और एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और अगर विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग को। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। तो बताइए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है। तो इसकी शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है कि दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो सफ़ेद होने का कारण केसीन होता है। अगर वहीं बात किया जाए कि दूध का रंग पीला क्यों होता है तो कैरोटीन के कारण होता है। गाय का दूध देखे होंगे कभी कभी हमेशा मतलब पीला दिखता है तो किसके कारण दिखता है? तो कैरोटीन के कारण दिखता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? घंटे में बताइए कितने घंटे का अंतर है? तो इसका करेक्ट आंसर है 5.5 घंटा का अंतर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का मानक समय रेखा जो है वो कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के नैनी गांव से। इसे आप लोग जानते रहेगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का लगभग पूरा क्षेत्रफल किस गोलार्ध में स्थित है? तो बताइए भारत का लगभग पूरा क्षेत्रफल जो है किस गोलार्ध के अंतर्गत आता है? दक्षिणी एवं पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी एवं पूर्वी गोलार्ध, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का लगभग पूरा क्षेत्रफल जो है ये बताइए कहाँ पे आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है किसी क्षेत्र में रहने वाले स्त्री पुरुष की संख्या प्रति किलोमीटर मनुष्यों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या जो होता है वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। तो बताइए तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रुड़की में है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। इसके साथ साथ ये हम आप लोगों को ज्योग्राफी करा रहे हैं। ज्योग्राफी जब समाप्त हो जाएगा
तो इसके बाद हम कुछ बचा हुआ है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, बायो का, थोड़ा सा ये बचा हुआ है, इसको भी कवर करा देंगे। इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन बने हैं टोटल हम करा चुके हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं। उस मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर को करा चुके हैं, तो जा करके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बोकारो में, जमशेदपुर में, भिलाई में, राउरकेला में। तो बताइए भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। बताइए जमशेदपुर कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ साथ इस्पात के अदर कारखाने भी हैं, जैसे बोकारो, भिलाई, उसके बाद दुर्गापुर, उसके बाद राउरकेला, ये सब पूछता है। तो जैसे बोकारो जो है वो भी झारखंड में है, और किसके सहयोग से बोकारो संयंत्र जो है स्थापित किया गया था? तो विदेशी देश कौन सा था? तो रूस था। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। राउरकेला जो है उड़ीसा में है, किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। सेकंड पंचवर्षीय योजना में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग जानते रहिएगा। दुर्गापुर है तो पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये सब जानते रहिएगा। नहीं जान रहे हो तो आप इसे वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है? बाजरा, मक्का, चावल, गेहूँ। तो बताइए उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है मंदाकिनी के नाम से, अलकनंदा के नाम से, हुगली के नाम से, भगीरथी के नाम से। तो बताइए अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है भागीरथी के नाम से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, नागार्जुन सागर बांध परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हीराकुंड बांध परियोजना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बताइए हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है किस राज्य में और किस जिले में है? तो उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है, इसे भी आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है डूरंड रेखा से, मैकमोहन रेखा से, हिंडनबर्ग रेखा से, रेड क्लिफ रेखा से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डूरंड रेखा से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मैकमोहन रेखा किसको अलग करता है? तो भारत और चीन को करता है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। रेड क्लिफ जो है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग जानते रहिएगा। चलिए हिंडनबर्ग जान लीजिए, हिंडनबर्ग जो है जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है, इसे भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं वाराणसी में, चितरंजन में, पेराम्बूर में, कोची में। तो बताइए रेलवे के यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है पेराम्बूर में, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। तो बताइए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मानसीन राम है। अगर बिहार में पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होता है? किशनगंज जिले में होता है। और न्यूनतम वर्षा किस जिले में होता है? तो गया में होता है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थारू लोग का निवास स्थान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो बताइए थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश में है।
इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाता है? थारू लोग मनाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारी उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? पेट्रोलियम पर, प्राकृतिक गैस पर, नेफ्था पर, कोल पर। तो हजारी उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो बताइए नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। और पूछ लिया जाए कि अगर नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। ये भारत का सबसे ऊंचा और लंबा बांध है। इसे आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में, दिल्ली में, हैदराबाद में, शिमला में। तो बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद में। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? टीन, चांदी, सोना, ग्रेफाइट। वैसे तो अभ्रक माइका के रूप में माइका में है, लेकिन यहाँ पे जो दिया है अभ्रक नहीं दिया है, तो ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? लोहा एवं इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सूती वस्त्र उद्योग इसका करेक्ट आंसर है। देखिए सबसे पहला जो सूती वस्त्र कारखाना जो है ये कहाँ पे लगाया गया था? तो सबसे पहले लगाया गया था 1818 में लगाया गया था पश्चिम बंगाल में, जो कि असफल रहा था। उसके बाद दूसरा लगाया गया 1854 में मुंबई में, तो ये वाला सफल रहा था। ये कई बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि सबसे पहला कारखाना कहाँ लगा था, दूसरा कारखाना कहाँ लगा था। तो इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्रदान किया गया है? शुरू में हम आप लोग को बताए हैं सारे कारखाने। तो देखिए बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पूर्व सोवियत संघ, जिसे रूस कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? बताइए। भांगर मिट्टी, लाल मिट्टी, बल पत्थर मिट्टी, करैल कवाल मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करैल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगर पूछ लिया जाए कि जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद पूछता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। उसके बाद सेकंड पे पूछ लेता है कि कौन सा मिट्टी आता है, तो सेकंड पे जो है लाल मिट्टी आता है। और लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक? तो तमिलनाडु में पाया जाता है। तीसरे नंबर पे काली मिट्टी आती है। काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, कपासी मिट्टी कहा जाता है। इसके साथ साथ पूछता है कि चौथे नंबर पे कौन सा मिट्टी आता है? तो लैटेराइट मिट्टी आता है। सर्वाधिक लैटेराइट मिट्टी कहाँ पे है? केरल में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेडालॉजी कहा जाता है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को नोट करने पड़ेंगे, 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हाथी, हिरण, भालू, तेंदुआ। तो बताइए सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हाथी के लिए। और पूछता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य के मयूरभंज अनुसूचित जिला है, वहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए, हिरण के लिए, सफ़ेद बाघ के लिए, सफ़ेद चीता के लिए। तो बताइए नंदन कानन अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है सफ़ेद बाघ के लिए। और ये कहाँ पे है? तो ये भी उड़ीसा में है। नंदन कानन अभ्यारण्य कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार वन पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, नीलगिरी क्षेत्र में, सुंदरवन क्षेत्र में। तो बताइए सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हिमालय क्षेत्र में। इसका करेक्ट आंसर है हिमालय क्षेत्र में क्या होता है? सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, नागार्जुन सागर बांध, टिहरी बांध। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध बताइए कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और पूछ ले कि टिहरी बांध जो है वो किस जगह है? तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में ही टिहरी बांध को बनाया गया है। और ये किस नदी पर है, किस नदी पर स्थित है? तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? 3, 4, 2, 5। तो बताइए पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो 3 देशों के साथ लगती हैं। कौन कौन सी देश हैं? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। तो बताइए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कटक, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन अगर यही पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो फिलीपींस, मनीला में स्थित है। कई बार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? फिलीपींस, मनीला में है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा में है। लेकिन अगर पूछ ले केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान का पूछ ले तो क्या बताएंगे? ये भी लखनऊ में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली में है। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में, कपूरथला में, अवाड़ी में, हुबली में। तो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी में। रेलवे डीजल इंजन की बात अगर करेंगे तो वाराणसी। अगर सवारी डिब्बा की बात करेंगे तो पेराम्बू, चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। लोकोमोटिव वर्कर्स की बात करेंगे तो चितरंजन में स्थित है। अगर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात किया जाएगा तो कहाँ पे है? कपूरथला में है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? लौंग का, काफ़ी का, इलायची का, हल्दी का। तो बताइए उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ की पैदावार होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हल्दी का। उड़ीसा में जो है सबसे ज़्यादा पैदावार किसका होता है? हल्दी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, अभ्रक, लौह उत्पादन, बॉक्साइट। तो बताइए तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक बरसाती नदी है? महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, व्यास। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महानदी। इसका ऑप्शन नंबर 1 महानदी है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री शैलम परियोजना किस नदी पर बना है? कई बार क्वेश्चन पूछता है कि श्री शैलम परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो श्री शैलम हो गया, नागार्जुन सागर बांध हो गया, अलमाटी बांध हो गया। ये तीनों जो हैं कृष्णा नदी पर बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है।
कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी बताइए कौन सी होती है? तो ये तुंगभद्रा होता है। ऑप्शन ए भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? राउरकेला, कटक, भुवनेश्वर, पुरी। हम आप लोगों को बताए हैं कुछ इस्पात कारखाने, फिर से बता देते हैं। देखिए इस्पात कारखाने जो हैं, एक राउरकेला में है, एक भिलाई में है, एक दुर्गापुर में है, एक बोकारो में है, एक जमशेदपुर में है, एक कुल्टी में भी है। इसे आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा। राउरकेला जो है इस्पात संयंत्र जो है उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। और भिलाई जो है, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। दुर्गापुर वाला जो है पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। बोकारो जो है झारखंड में है, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। जमशेदपुर है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसने पूछा है कि निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? तो देखिए राउरकेला आपको बताए हैं, तो राउरकेला में है। अदर जो है दिए गए हैं वो सब इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो बताइए विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? 38 नंबर। तो इसका 2.43% है। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? पहले बताइए विजयवाड़ा किस प्रदेश में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो बताइए भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा में है। हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है। और पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक वन कहाँ पे हैं, तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, केरल। तो बताइए चिल्का झील कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, जो चिल्का झील के नाम से जाना जाता है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये तो आप लोग जान ही गए। इसके अलावा अगर पूछता है कि लवणता वाला सबसे ज़्यादा अधिक लवणता वाला झील कौन सा है, तो संभर झील है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संभर झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। अगर पूछ ले सबसे बड़ा झील, अगर पूछे वैसे में अगर पूछे सबसे बड़ा झील क्या है, न तो खारे पानी की दृष्टि से न मीठे पानी की दृष्टि से, तो यह है मीठे पानी की दृष्टि से होगा। लेकिन अब पूछ ले नॉर्मल में वैसे सबसे बड़ा झील अगर पूछेगा एग्जाम में, तो हम बुलर झील मारेंगे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो बताइए भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग जानते होंगे, गुजरात। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? ये 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय 18 था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 18। इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर है, जहाँ की तैयारी कर रहे हैं वही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिहार। 45 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय की तराई, अंटार्कटिका। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं। विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, राजमहल पर्वत, अरावली पर्वत। तो बताइए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किसके द्वारा घिरी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सतपुड़ा पर्वत। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में।
तो बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में जो है जलोढ़ मिट्टी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है तो यूपी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। अगस्तमलाई, नल्लामलाई, नीलगिरी, पंचमढ़ी। तो इसमें नहीं पूछा है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 नल्लामलाई जो है यही जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आप लोगों को बता दें ये जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे इग्नोर न करें, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? चंबल परियोजना का, कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का, भाखड़ नागल परियोजना का। तो बताइए गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर है चंबल परियोजना का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।